हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे पहले की तरह ही। मैं अमित सर आइडियल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ आज के सेशन में रीजनिंग का जो सेशन चल रहा था, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, उसका मैं लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, यानी कह सकते हैं कि आज कोडिंग डिकोडिंग को मैं समाप्त कर दूंगा और कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अगले चैप्टर्स का आएगा। जैसे कि सिलेबस मैंने आपको पहले से ही पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, प्लान कर दिया है। उस सिलेबस मैंने आपको पूरा दिखाया भी है कि इस तरीके से जो मेरी पीडीएफ्स है, ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आइडियल इंस्टीट्यूट इटावा के नाम से जो है उसमें पूरा मिलेगा। आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और कोशिश ये रहे कि आपको सरकारी स्कूल मिले, आपकी निरंतर मेहनत चलती रहे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आइडियल इंस्टीट्यूट की पूरी टीम जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज हिंदी की मैम ने अपना डेमो दिया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं हिंदी की किस तरीके से मैम ने आपको 5 मिनट की या 10 मिनट की जो वीडियो आपको दी हुई है वो किस तरीके से पढ़ा रही है। बिल्कुल आपका सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं रीजनिंग और मैथ की क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ। जीएस की जल्दी ही मैम या टीचर जो भी होंगे वो आपके सामने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम बच रहा है यूपी बीएड के एग्जाम को कंडक्ट होने में, यानी 24 अप्रैल को होगा। तो बशर्ते ज्यादा देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें जो जितने हायर लेवल्स के क्वेश्चन होंगे हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, बिल्कुल आप बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं बखूबी मैं उसको समझता हूँ। तो आज मैं लेके चलता हूँ यही टॉपिक्स जहां हम लोग आखिरकार बात कर रहे हैं किस पर, कोडिंग डिकोडिंग के जो सेशन है उस सेशन पे कहां हम क्या कर रहे हैं। तो जो कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक नंबर 2 है, अर्थात कह रहा है अक्षरों के अन्य अक्षरों के रूप में कूट लेखन, यानी अक्षरों के रूप में जो कूट लेखन होता है उसके रूप में मेन टाइटल क्या है? मेन टाइटल ये है कि अक्षरों के रूप में कूट लेखन, अक्षरों के रूप में, अक्षरों के रूप में, के रूप में कूट लेखन, कूट लेखन। सबसे इस मुद्दे की बात हो रही है, इस टॉपिक्स की बात हो रही है, इस टॉपिक्स में ही हम लोग सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स नंबर 2 है ये एडवांस लेवल है। फर्स्ट यूनिट में मैंने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, इसमें मैं हायर लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ और इसी में सारा आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। लगभग 10-15 क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको समझा रहे होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस में प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं करवाऊंगा। मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चंस को बताऊंगा कि आप कैसे कर रहे होंगे, क्या उसमें लॉजिक लग रहा होगा, बस लॉजिक को आपको फाइंड करना है। यदि आपने बेटा लॉजिक को फाइंड कर लिया तो सारी चीजें आपके लिए इजीली और आसान है। लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लॉजिक पर कैसे प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने अल्फाबेट को आपको सबसे पहले बता दिया था कि अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स को याद कर लेंगे, जिससे आपको लॉजिक को फाइंड करने में बहुत कुछ हद तक मदद मिलेगी। तो ये बहुत हद तक मदद मिलेगी, यानी कह सकते हैं 80% तक आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो हम आपको आगे लेके चलता हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमारे पास कुछ अक्षर होंगे और उस पर वो कूट मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा होगा कि इस सांकेतिक भाषा में ये कहा जाता है, तो फाइनली कैसे हो पाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है कि आगामी पद्धति, यानी कहने का मतलब आगे आने वाली जो सिस्टम्स होंगे, यानी आगे बढ़ रही होगी श्रृंखला, एक एक करके आगे बढ़ रही होगी, या दो दो करके आगे बढ़ रही होगी, या तीन तीन करके आगे बढ़ रही होगी, या फिर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रही होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस जानने को मिलेगा। इस पद्धति के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन को यूं है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जिस प्रकार आप पूरा पैसेंस के साथ में क्वेश्चंस को नोट करेंगे और नोट नहीं कर पाते हैं तो बस समझेंगे, टेलीग्राम चैनल से जाकर इन चीजों को आप पूरा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जिस प्रकार VEHK को क्या लिखा जाता है? DDJM लिखा जाता है, M लिखा जाता है। इट्स ओके। कह रहा है उसी प्रकार, तो कह रहा है तो उसी प्रकार से NQTW को कैसे लिखा जाएगा?
कैसे लिखा जाएगा या कैसे लिखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वो 4 ऑप्शन में आपको शो कर रहा हूँ। ए ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि पी आर टी वी लिख सकते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि आपको ओ आर टी वी लिख सकते हैं। सी ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि पी एस वी वाई लिख सकते हैं। या फिर डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि पी आर यू के लिख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या इसमें प्रोसेस लग रही है, तो इसमें सबसे पहले मेरे दोस्त लॉजिक को फाइंड करेंगे। हाँ मेरे प्यारे, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप जो भी हैं कमेंट्स कर रहे हैं, बेटा पहले पढ़ने पर ध्यान दे लो और उसके बाद में ये चीजें करना कि हाँ हाय हेलो, ठीक है, ये हाय हेलो तो डिलीवर होती रही, तो हाय हेलो पे ज्यादा ना ध्यान दें, पढ़ ले बेटा, ठीक है ना, एक पढ़ेगी कीजिए आप, ठीक है, पढ़ने में ध्यान नहीं है इधर तो काम नहीं करें। चलिए देखिएगा, लॉजिक देखिए। तो यहाँ पर जो आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहा है कि BEHK, अर्थात इसको मैं कोड करूंगा किससे, मैंने कहा था उनकी प्लेस वैल्यू से कोड करेंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 2 है, इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 8, इसकी कितनी है 11। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको कोड किया गया, इस पर देखेंगे क्या कोड किया गया, DGJM पर कोड किया गया। तो आप देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू, इसमें आप देख पा रहे हो ये B है, तो ये कितना है, ये आप देखोगे, अभी कंपैरिजन नहीं करें, प्लेस वैल्यू देखो। तो D कितने पे होता है 4 पे, G कितने पे होता है, G 7 पर होता है, J कितने पे होता है 10 पर होता है, M कितने पे होता है 13 पे होता है। अब आप देखिएगा कि आपके पास B 2 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है, अर्थात +2 हो रहा है। E आपके पास 5 नंबर पे है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितने नंबर 5 से 7 हो रहे हैं, अर्थात +2 हो रहा है। ऐसे देख पा रहे हैं H से J बढ़ रहा है, अर्थात 8 और 2 10, अर्थात +2 हो रहा है। ऐसे ही वही आप देखोगे K से M पहुंच रहे हैं, तो 11 2 13 होता है, अर्थात +2। हमें लॉजिक मिल गया कि हर वर्ड्स में +2 हो रहा है। हमें लॉजिक मिल गया है कि हर वर्ड्स में +2 हो रहा है। तो वैसे ही हम किस कोर्स मुझे पूछा था, उसी भाषा में NQTW को क्या लिखेंगे। तो N आपका कितने पे होता है 14 पे होता है, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो 16 नंबर पे कौन होता है OP, कौन होता है P। तो आप देखिएगा इसमें O है, तो ये वाला ऑप्शन तो बंद कट गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, ये वाले 3 ऑप्शन। इसके बाद आप देखोगे Q होता है 17 पे, 17 में 2 जोड़ोगे 19, और 19 नंबर पे क्या मिलेगा आपको S मिलेगा। S 19 पे होता है, R 18 पे होता है। तो S किसमें है, सिर्फ एक में ही, ऑप्शन में C में S है। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको पहले लॉजिक पता हो जाना चाहिए, लॉजिक क्या है, इसमें +2 हो रहा है, यानी हर अक्षर में 2 जोड़कर अगला अक्षर बनाया जा रहा है। तो ये लॉजिक मुझे मिल गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मैं आपको दे रहा हूं, क्या आप वो कर सकते हैं। उसमें हो सकता है लॉजिक कुछ अलग लग रहा हो, तो लॉजिक फाइंड करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लॉजिक पहले फाइंड करें, तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, इसी श्रृंखला में बेहतरीन सा क्वेश्चन आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, तो मेरे दोस्त रीजनिंग कुछ भी नहीं है, आपके माइंड्स का किस तरीके से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस यही है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार TIMBER यानी टिम्बर, ठीक है, को कैसे लिखा जाता है, को UKPFJ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में वर्ड्स है TRAIL, ट्रायल को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है VTMEF ऐसे लिखा जाएगा, या बी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि UTDMQ ऐसे लिखा जाएगा, या सी ऑप्शन आपके पास है QTUMD ऐसे लिखा जाएगा, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है
FAMUQT ऐसे लिखा जाएगा। अब ये चार ऑप्शन है आपके पास, आप फाइंड करके बताइए क्या बनेगा आपका पास आंसर। ठीक है प्यारे दोस्त, कमेंट्स करें जल्दी से इस क्वेश्चन पे, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन पे आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें भी जैसे कि मैंने अभी आपको लॉजिक पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ से +2 करके ये बन रहा था, तो यहाँ से मैं लॉजिक खोलने की कोशिश करें कि लॉजिक कैसे क्या लग रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है या +2 हो रहा है या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, या फिर 2 2 की सीरीज बढ़ रही है, 3 3 की 4 4 की, क्या हो रहा है या घट रहा है, जो भी है। क्योंकि आगामी सीरीज है तो घटने वाली प्रोसेस तो ये आएगी नहीं, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। तो देखिएगा गाइस किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकेंगे, बिल्कुल आप धैर्य से इन चीजों को समझेंगे। क्या है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये शब्द, तो इस शब्द को मैं यहाँ पर लिख लूंगा TIMBER। तो मैंने बेटा सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, इनका प्लेस वैल्यू लिखो। तो T कितने नंबर पे होता है 20 पे, I कितने पे होता है 9 पे, M होता है 13 पर, B कितना होता है 2 पर, E कितना होता है 5 पर, R होता है 18 पे। तो इनकी प्लेस वैल्यू आप जरूर लिखेंगे, प्लेस वैल्यू रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी करो वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको क्या लिखा गया, U K P F J X लिख दिया गया, अर्थात इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है 1 बन रही है, यानी 21। K कितने पे होता है, तो K 11 पे होता है आपका, कितने पे होता है 11 पे। P कितने पे होता है, P 16 पर होता है। F कितने पे होता है, F आपका F आपका होता है 6 नंबर पे। J कितने पर होता है 10 नंबर पे। X कितने नंबर होता है, X आपका U V W X, X by Z, आप by Z बोलते हो ना, तो by 25 होता है, X होता है 24 नंबर पे, कितने पे होता है 24। ठीक है, तो आपने ये चीज लिख ली है। अब आप यहाँ से रिलेशन निकालिए कि क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ, कहाँ से, आगे से हो रहा है या पीछे से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि R से मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ, R यानी R 18 नंबर पे, ये 24 नंबर पे है, तो R कितना होता है 18, 6 थी 18, 6 चौको 24, अर्थात +6 हुआ, कितना हुआ ये +6 हुआ। फिर मैंने देखा कि E से J पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ 5 था, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर हो गया कि 10, तो यहाँ से +5 हुए, कितने हुए +5 हो गए। अब मैंने कहा कि यहाँ पर B 2 है और यहाँ F पर पहुंचे तो कितना हो गया +4 हो रहा है। देखो कि यहाँ कितना था आपके पास 2 था और यहाँ हम किससे पहुंचे 6 पर, तो कितना जोड़ लिया होगा +4 जोड़ लिया होगा। वैसे ही मैंने कहा कि M से मैं कहाँ पहुंचा, M से मैं P पर पहुंचा, तो M कितने पे 13 पे और P कितने पे 16 पे, तो कितना जोड़ रहा है +3 हो रहा है, कितना हो रहा है +3 हो रहा है। वही I कितने पर है 9 पर है और वही K कितने पर हो गया 11 पे, तो अर्थात यहाँ पर कितना होगा 9 तो 11 अर्थात +2 हो रहा होगा। वही T 20 पर है और लास्ट में आप देख रहे हैं U कितने पर 21 पे, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। तो बेटा सीरीज मुझे क्या मिली +1 +2 +3 +4 +5 +6, यानी एक एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 होता चला जा रहा है। बिल्कुल, तो आप क्या करें इसको यही इस तरीके से आप आगे बढ़ सकें, तो आप इसी में इस नंबर्स पे आप आगे चले जाएंगे। तो T होता है 20 पर, तो 20 से जैसे ही एक आगे आओगे तो 21 नंबर पे U मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा U, और पूरे ऑप्शन में आप देखो U सिर्फ एक में ही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में है। तो जस्ट शुरुआत में ही मिलेगा तो मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है और ऑप्शन नंबर बी लगा के हम तुरंत निकल जाएंगे आगे, क्योंकि हर एग्जाम्स में हमें टाइम बहुत मेंटेन करना होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, उन्हें कंडक्ट करना होता है बहुत जल्दी से, और जल्दबाजी में हमें क्वेश्चन बहुत सावधानी से अटेंड करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन अटेंड ना करें, ज्यादा क्वेश्चन अटेंड ना करें, क्वेश्चन कम अटेंड करें लेकिन सावधानी के साथ अटेंड करें। जिसमें माइनस मार्किंग हो उसमें तो बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, लेकिन फिर भी अगर जिस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सावधानी से बहुत ज्यादा पढ़ें। तो मेरे दोस्त चलते हैं अगले खूबसूरत से सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट का टाइम देना चाहूंगा, इसमें कुछ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो 1 मिनट में देख लेता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल सब कुछ ठीक है मेरे दोस्त, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आज की क्लास का, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, कैसे भी करूं, रीड करना है कोडिंग की कोडिंग, ठीक है। आज इस चैप्टर को पूरा क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बेसब्री से जुड़े रहेंगे और अपने आप को बिजी रखेंगे, खाते पीते रहें, अपने साथ में पानी की बोतल भी रखें, ठीक है, क्योंकि पढ़ते टाइम प्यास जरूर लगती है, तो अपने पास पानी रखें, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसमें वो क्या आएगा, अब की बार जो सीरीज में लेके आ रहा हूँ वो सीरीज ये बनेगी कि अब की बार वो अभी प्लस कर रहा था, अभी प्लस की सीरीज चल रही थी, अब हो सकता है वो माइनस की सीरीज दे दे। क्या ये माइनस की ही सीरीज है? तो चलते हैं देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर FLOWER फ्लावर को ZGKTCQ लिखा जाए या जाता है तो उसी कूट भाषा में नेचर अर्थात NATURE को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आप अपने आप को क्वेश्चन को लगा के दिखाएंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, लॉजिक ढूंढिएगा सभी मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है पहला ऑप्शन HPVRP डी लिखा जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है कि HVPRP डी लिखा जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपसे कह रहा है कि PRDVHP लिखा जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी आपसे कह रहा है कि QZNPRS लिखा जाएगा। ये आपके पास चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शंस में आप क्या कर सकेंगे, कैसे खोज सकेंगे, ये क्वेश्चन कैसे हल होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सीरीज या तो प्लस की हो सकती है या माइनस की हो सकती है। प्लस की मैंने अभी आपको सिखाई है, या फिर वो माइनस की हो सकती है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है ये सीरीज मल्टीप्लाई ना हो सकता है ये सीरीज क्या बन रही हो, अपोजिट्स बन रही हो सकता है ये सीरीज में डिवाइड हो रहा हो। क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, वो जानने के लिए चलते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं, अभी पता लग जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ मैंने देखा कि मेरे पास नंबर्स ये है, लेटर्स ये है कि फ्लावर FLOWER ये लिखा हुआ है, और इसको लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ZGKTCQ लिखा जा रहा है। अब मैंने इसकी प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट किया मेरे दोस्त। तो F कितने नंबर पे होता है मेरे प्यारे भाई, बताना। तो F होता है 6 नंबर पे। L कितने पे होता है, L 12 नंबर पे होता है। O 15 नंबर पे होता है। W कितने नंबर पे होता है, तो T 20 पर होता है। W होता है 23 नंबर पर। E 5 नंबर पे होता है। R 18 नंबर पे होता है। डाल दिया। अब वही देखेंगे ये कितने नंबर पे होता है, ये 26 नंबर पे होता है। G कितने पे होता है, G 7 पर होता है। K कितने पे होता है, 11 पर होता है। T 20 पर होता है। C 3 पर होता है। Q 17 पे होता है। कितने पे होता है, 17 पे होता है। तो ये मेरे बेटा प्लेस वैल्यू आप याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। अब आप देखिएगा कहां से क्या हो रहा है, कहां से क्या हो रहा है। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि रिलेशन मेरा यहां से यहां नहीं बन रहा है। ये 18 नंबर पे था, तो ये कितने पे होगा, 26। तो मैं यहां से कितना प्लस किया होगा, तो यहां से मैंने कितना प्लस कर लिया, 6 ये 8, तो मैंने 8 प्लस किया है। क्या किया है, 8 प्लस किया है। क्या प्लस वाली ही सीरीज चलेगी या माइनस वाली सीरीज चलेगी, तो इसे जाने। ठीक है, क्या प्लस वाली सीरीज चलेगी या माइनस वाली सीरीज चलेगी, तो इसे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी ढूंढेंगे। यहां से देखा, यहां से मैं यहां पर गया, तो मैंने देखा क्या हो रहा है कि यहाँ 5 था, यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ +2 हुआ। कितना हुआ, +2 हुआ। यहां से मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, W से K पर पहुंच रहा हूँ, तो कोई रिलेशन मिल पा रहा है मुझे, कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे, बताएंगे आप। W से ये 23 पे है, ये कितने पर है, ये आपके पास कितने नंबर पे है, यानी 11 नंबर पे। तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं है ना। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या हो रहा है, बताएंगे। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, बोलो। कुछ समझ में आ पा रहा है या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा देखें और दूसरे टॉपिक से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये तो लॉजिक बन नहीं पा रहा है,
और कौन सा लॉजिक बन सकता है वो मैं ये देखता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ये करूँ कि आप अगर देख पाए, आप यदि देख पाए तो किसमें देख पाए, कैसे करें, कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इस नंबर्स को इस नंबर्स के साथ में लेके जाएं तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये 18 पे है तो ये 17 पे तो -1 हो जा रहा होगा, हो जा रहा होगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये 5 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो इसमें से कितना हो जा रहा है, -2 हो जा रहा होगा। कितने का हो जा रहा होगा, बहुत ध्यान से समझना, -2 हो गया। वही मैं W से मैं पहुंच रहा हूँ, W से मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, T पर पहुंच रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ W से T पर पहुंच रहे हैं, तो ये 23 नंबर पे, ये 20 पे, अर्थात -3 हो पा रहे हैं। ठीक है, वही मैंने देखा कि O 15 पे है, तो मैं कहाँ पर गया, K पर गया, तो K कितने पर, 11 पे, तो कितना कम हो गया होगा, -4 कम हो गया। वही मैं L पे जा रहा हूँ, L 12 पे है, और G कितने पर है बेटा, 7 पर। G कितने पर है, G 7 पर है। अर्थात यहाँ पर 12 में से कितने घटा दिए होंगे, 5 घटा दिए होंगे, क्योंकि 7 5 होते हैं 12 मेरे दोस्त। यहाँ पर आपके पास 6 है, और इससे आप वहां पे जाओगे, Z पर जाओगे, तो Z में से 6 कितने घटा दिए गए होंगे, 1 मिनट के लिए रुकेंगे, तो आप 6 घटाओगे, कितने घटाओगे, 6 घटाओगे, तो क्या ये मिल रहा होगा। बिल्कुल यही चीज हमें समझ में नहीं आ रही, यहाँ Z होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर Z नहीं है मेरे दोस्त, N था, यहाँ पर क्या था, N था। 1 मिनट के लिए, हाँ पर है लेकिन Z ही, लेकिन है Z ही। तो क्या यहाँ पर बन रहा है, इसमें से अगर आप 4 घटाओगे, इसमें से यदि आप 4 घटाओगे, यानी इधर से माइनस हो रहे हैं ना, इधर से माइनस कर रहे थे हम, इधर से माइनस, आई थिंक देखें आप, ठीक, इसमें से ही माइनस चल रहा है, इसमें से ही माइनस चल रहा है। अगर f में से 6 घटाओगे मेरे दोस्त, हाँ f में से यदि आप -6 घटाओगे तो 6 में से 6 चले जाएंगे, a पर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि टोटल लेटर्स कितने होते हैं। यहाँ पर एक चीज समझनी है, वो समझ में ये है कि a टू लेकर z कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। लेकिन मैं अगर 26 में से 1 घटा दूं तो आप a पर नहीं आ पाएंगे। यदि 26 में से मैं 1 घटा दूं, 26 में से यदि मैं 1 घटा दूं तो मैं a पर ना आके कहाँ चला जाऊंगा, b पर चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा, b पर। इसलिए मुझे 27 में से 1 घटाना होता है। 27 में से 1 घटाएंगे तब हम कहाँ पर पहुंचेंगे, a पर पहुंचेंगे मेरे दोस्त। ये गुड चीज है, लेकिन आपको रट लेनी है, आपको इतना ज्यादा अभी इसमें बहुत ज्यादा महारत हासिल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। तो 27 में से हमेशा 1 घटाएंगे तब आप a पर पहुंचते हैं। तो वैसे ही अगर मैंने 26 में से 6 घटाए तो हम z पर नहीं पहुंचेंगे, तो एक और कम हो जाएगा, मतलब a पर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मुझे एक ज्यादा कम करना पड़ेगा, अर्थात आप देख पाएंगे कि यहाँ से यहाँ 6 कम करने पर हम z पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है हम 5 कम कर रहे हैं। कितने कम कर रहे होंगे, 5 कम कर रहे होंगे। तो आप इस लॉजिक को यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं -1 -2 -3 -4 -2 -6 तक जा रहा है। तो आप इस पर ये लॉजिक लगा दें, किस वाली पर, नेचर पर। तो पहले वर्ड्स में क्या हुआ, पहले वर्ड्स में आप देख पा रहे हैं पहले से 6 माइनस हुआ, अर्थात n कितने नंबर पे होगा आपका, n होगा आपका 14 नंबर पे, और 14 नंबर में से 6 घटाओगे तो 8 6 होते हैं 14, और 8 नंबर पे होता है h। क्या होता है, 8 नंबर पे मेरे दोस्त होता है h। तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कट गए, क्योंकि h आपको चाहिए। इसके बाद आप देखोगे a कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, और 1 नंबर से आप कितना घटाओगे, क्योंकि पहले में से 6 घटाए तो आप घटाओगे 5, तो a आपका कितने नंबर पे होगा, 27 नंबर पे होता है, और आप 5 घटाएंगे। अभी मैंने इसीलिए मतलब बोला था कि 27 करेंगे, इसको घटाओगे तो 22 आएगा। कितना आएगा, 22, और 22 पे क्या होगा, v होगा। कितना होता है, v होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बनेगा। 27 में से ही घटाएंगे। अगर आपने 26 में से घटाए तो आप 26 में से 5 घटाओगे 21 को पहुंच जाओगे, और 21 को होता है u। क्या होता है, u। और अगर यहाँ पर u डला होता तो आप बहुत परेशान हो जाते इस वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ p है तो ऑब्वियसली आप इसी पे लगा लो, लेकिन यहाँ पर u डला होता तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में पड़ जाते। अर्थात मैं करके भी दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर u होता तो आप 26 में से 5 घटाते तो आपके पास 21 बचता, 21 होता है u, और आप देखते कि u है। फिर आप और भी देखते लेकिन बाद में काट पाते जाके। लेकिन आप यहाँ पर इस चीजों को बहुत एनालिसिस करें, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। जितने भी बच्चे मेरे ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए, बेटा पढ़ने पे ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम कमेंट्स बहुत कम देख पाएंगे, और क्योंकि पढ़ाने पर फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए है, किसी भी हाल में चाहिए। इसलिए आप कुछ भी करो। एक वो कहावत भी है, एक वो कहावत ये है कि एक मुसलमान थे, मुझे याद आती है, बहुत अच्छी सी कहावत है
कि एक मुसलमान जी थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ किसी धर्म पर, लेकिन एक स्टोरी है जिन्होंने मेरे से शेयर की हुई है मेरे पूर्वज ने, ठीक है, कि एक मुसलमान मुल्ला जी थे। मुल्ला जी वो एक जंगल से निकल रहे थे। ये कोई नॉट अफेयर्स, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, किसी ऑथेंटिक मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक जस्ट तौर पे मैं ये टिप्पणी रख रहा हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि एक वन से गुजर रहे थे, तो उस बाग से गुजरते थे, तो उस बाग में बहुत ज्यादा फ्रूट्स यानी फल के पौधे हुआ करते थे। तो वो वहां से निकलते थे तो फल के फ्रूट्स उनको रास्ते में डले हुए मिलते, तो उनको खाते, उनको बहुत मीठा लगता, बहुत इंटरेस्ट आता था। एक बार की बात है कि गर्मियों का मौसम था, तो उस टाइम पर जामुन आते हैं और बारिश होती है, तो जामुन पक के नीचे गिर रहे होते हैं, तो वो वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उनको उठा के खाया। तो वो काले काले थे, जामुन काले काले होते ही है, तो उनको खाने में उनका बहुत टेस्ट लगा, बहुत अच्छे लगे उनको। तो उन्होंने कहा वाह क्या बात है, फल तो बहुत मस्त है। तो उसमें एक भंवरा बैठा हुआ था, भंवरा जो काले कलर का ही होता है, जो काले कलर का ही होता है, वो बैठा हुआ था। तो मुल्ला जी ने उनको उठाया, तो उठाने पर वो भागने लगा और भों की आवाज की। तो मुल्ला जी ने कहा अल्लाह की कसम, काला काला एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे करो चाहे मैं। ये किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, किसी व्यक्तिगत धर्म पर टिप्पणी नहीं है, तो इसलिए इस स्टोरी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने इंटरेस्टिंग के लिए बोली हुई है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपनी मेहनत करनी है, चाहे घर वाले रूठे, चाहे हमारा दोस्त रूठे, चाहे कोई रूठ जाए, अल्लाह की कसम हमें अपना सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। व्यक्तिगत धर्म किसी का भी कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें धर्म से शिक्षा के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी स्टडी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा मैं ले रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम लगता भी है, ये भी बात है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप से भी काम करें। सारे टीचर्स सिर्फ रास्ता दिखाता है, ना कि टीचर्स आपकी सफलता आपकी झोली में डाल देता है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों की तरफ कर रहा हूँ, यानी टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस की तरफ मैं आपके लिए बढ़ रहा हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, 3-4 टाइप। अब मैं टाइप वाइज क्वेश्चन जल्दी जल्दी लूंगा और आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप उसे फटाफट बताएंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी कूट भाषा में, सांकेतिक का मतलब कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में लॉस LOSE लॉस को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त, लॉस को MQVI लिखा जाता है, I लिखा जाता है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गेन GANI को ये ऐसे लिखेंगे, GAIN को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर ए, आपसे मेरे दोस्त जल्दी से कोड निकालें कि क्या लॉजिक लग रहा है। तब तक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लॉजिक निकाल के जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे मेरे दोस्त। यह लिखा जाएगा HLCR, ये लिखा जा सकता है, या ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, वो कह रहा है कि GCLR लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी HCLS लिखा जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी HCLR लिखा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके साथ में गाइस, आप इसमें से लॉजिक क्या निकाल पाए? अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। आंसर की मुझे प्रतीक्षा, मैं भी लगाता हूँ और आप भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। मैंने आपसे वही कहा था कि आप क्या करें, सबसे पहले कोड करें। तो जो लिखा हुआ है लॉस LOSE, लॉस को क्या लिखा जाता है, लॉस को MQVI लिखा जाता है, MQVI लिखा जाता है। तो कोड करेंगे, L कितने पे होता है, L 12 पे होता है, O 15 पे होता है, S 19 पर होता है और E 5 पर होता है। M कितने पर होता है, 13 नंबर पे, Q होता है 17 नंबर पे, U कितने नंबर पे होता है मेरे दोस्त, U होता है 21 नंबर पे। कितने नंबर पे मेरे दोस्त, 21 नंबर पे होता है। ये चीज ध्यान रखना, U था या B था, B था मेरे दोस्त, कितना B है, सॉरी बेटा B है, B 22 नंबर पे होता है और I होता है आपका 9 नंबर पे। अब मेरे दोस्त ये देखिएगा यहाँ से क्या लॉजिक लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या आप ढूंढ पा रहे हैं, क्या कुछ कर पा रहे हैं? आप क्या लॉजिक में देख पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक +1 हो गया, क्या हो गया +1, 12 से 13 +1। अब देखोगे 15 से 17 यानी +2,
15 से 17 प्लस 2 हो रहा है, और 19 से यहाँ देखोगे 19 से 22 हो जा रहा है, अर्थात 2 इधर से 1 इधर से प्लस 3 हो जा रहा है मेरे दोस्त। और वहीं ई ये 5 है और ये 9 5 4 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 4। अर्थात आप लॉजिक देख पा रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से चल रहा है। तो मेरे दोस्त क्या हम ये यहाँ पर भी ये लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे तो जी में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा एच, तो एच आपका 3 ऑप्शन में बी कट गया मेरे दोस्त। फिर ए पर जाएंगे, ए में कितना करेंगे प्लस 2 करेंगे तो सी पर पहुंचेंगे, और सी वाले ऑप्शन में इसमें नहीं है तो ये वाले काट देंगे, आगे 2 ऑप्शन है। इसके बाद में चल लास्ट वाला पकड़ लूंगा, लास्ट वाला 4 है ना, क्योंकि यहाँ पर एल एल दोनों हैं तो ये वाला छोड़े लास्ट में, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। तो एस और आर में कौन होगा देखेंगे, एन से कितना 4 आगे जोड़ना है, तो एन 14 होता है, 14 और 4 18, 18 में कौन होता है आर होता है, कौन होता है आर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा बिल्कुल मेरे दोस्तों। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर आ गई है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर अभी इन्फॉर्म करते हैं कि आइडियल इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट यूपी बीएड के लेके आ रहा है, जिसमें मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, आपको तीनों क्लासेस आपको बखूबी मिलने वाली है। जल्द ही आपको सेशन में इंग्लिश की क्लास और जीएस की क्लास मिलेगी, और ये दावा है आइडियल इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर से लेके आने हैं, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम सरकारी स्कूल के लिए मिल सके, आप अच्छे नंबरों से पास कर सके। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा लिया था, इस टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप बखूबी जानते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं और लिख रहा हूं, आप अगले क्वेश्चन को होमवर्क में नोट कर लेंगे जल्दी से, और इस क्वेश्चन का लॉजिक मुझे बताएंगे। कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अगला क्वेश्चन आपके पास है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में क्या बोलता है, सांकेतिक भाषा में कह रहा है, सांकेतिक भाषा में क्या कहा आपसे, सांकेतिक भाषा में बेटा आपसे कहा कि क्लर्क सी सी एल ई आर के, क्लर्क सी एल ई आर के, क्लर्क को क्या लिखा जाता है, क्लर्क को मेरे दोस्त ई ओ आई डब्ल्यू क्यू लिखा जाता है, डब्ल्यू क्यू लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो मेरे दोस्त लिखा जाता है, तो आपसे कह रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, तो मेरे दोस्त आपसे बात कर रहा है, तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो टेबल मेरे दोस्त इसको तो करके दिखाई दोगे, आपकी नाक कटवा दोगे मेरी, टेबल को कैसे लिखा जाएगा, टेबल को कैसे लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 4 आपको, कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में, अगर ऑनलाइन नहीं दे सकते हो तो ऑफलाइन जरूर देखना, जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे। अर्थात इसको कैसे लिखा जाएगा, वी डी एफ क्यू के, या ये लिखा जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी है कह रहा है कि वी ई एफ क्यू एल ये लिखा जाएगा, या फिर आपसे कह रहा है ऑप्शन नंबर सी वी डी एफ क्यू जे ऐसे लिखा जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी आपसे कह रहा है कि वी सी डी एन एच ऐसे लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ चलता हूँ, टाइप नंबर 4 की तरफ चलता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन बताया, लॉजिक ढूंढना, लगाना, ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्त अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर्स पूरा मुझे खत्म करना है मेरे दोस्त, ठीक है, आज ये पूरा चैप्टर्स मुझे खत्म करना है। अब मैं चलता हूँ टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइप नंबर अभी आपको मेरे पास और भी बचा हुआ है, टाइप नंबर 6, 5 और 6 2 टाइप और बचे होंगे, जिसमें हम आपको ये चीजें कन्वर्ट करवा रहे हैं। अगला 4 टाइप का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये दोस्त बहुत संभल के चलना और बहुत संभल के पढ़ते रहना, क्योंकि अगर आप अभी से नहीं पढ़ पाए और जागरूक नहीं हुए तो कुछ नहीं कर सकते हो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में CSCRIPT को क्या लिखा जाता है, को TCQIQT लिखा जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त लिखा जाता है। तो क्या पूछा है, तो बताइए, तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि डाइजेस्ट DIGEST को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास मेरे दोस्त। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है कि
EIHETT ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे कि ऐसे लिखा जाएगा EIFFETT ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपसे कि EIFERT ऐसे लिखा जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी आपसे कह रहा है दोस्त TIFETT ऐसे लिखा जाएगा। ये चार ऑप्शन मेरे दोस्त क्या कर सकेंगे, क्या लॉजिक मिलेगा मुझे, क्या हम कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को नहीं, तो धैर्य से समझे और जाने। सबसे पहले करने का मैंने आपको आइडिया बताई है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कंडक्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चन कंडक्ट करने के लिए मैंने आपसे बताया है कि आप पहले इसको देखोगे, स्क्रिप्ट को क्या लिखा गया है, TCQIQT लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, तो उसी कूट भाषा में डाइजेस्ट को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से इस कोडिंग भाषा से मैं लॉजिक निकालूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा डियर गाइस। तो देखिएगा लॉजिक क्या निकाल रहा हूँ। तो लॉजिक निकालने के लिए सबसे मैंने कहा कि पहले उनकी प्लेस वैल्यू लिखो कि वो लेटर्स किस किस प्लेस पर आ रहे हैं, वो उसमें जुड़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। बेटा मुझको भी बिल्कुल नहीं पता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सॉल्व रखा हुआ है तो आप ये जो PDF मैं अभी आपको डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां आप देख लोगे, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं भी आपके सामने ही लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही लगा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, मैंने कई बार पढ़ा था, आप फ्रेशर तो आप ऐसा टेंशन मत लें, आप भी ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन मेहनत करना एक जरूरी है, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये तो आपने बहुत सुना होगा, कविताएं पढ़ी होगी। तो जोर लगाओगे तो पत्थर भी पानी बन जाएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसको क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाता है, TCQIQT ये लिखा जाता है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करो, प्लेस वैल्यू लिखो इसकी। यहाँ पर क्या करो, इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, अभी याद पता लगेगा क्या होगा। एस कितने नंबर पे होता है, एस के बाद टी आता है तो एस होता है 19 नंबर पे। सी कितने नंबर पे, 3 पे। आर होता है 18 नंबर पे। आई होता है 9 नंबर पे। पी होता है आपका ओ के बाद पी तो 16 नंबर पे आता है। टी होता है 20 नंबर पे। इसके भी आप लिखेंगे तो टी 20 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, क्यू 17 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, क्यू आपका 17 नंबर पे होता है, टी आपका कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है। बिल्कुल, क्या ये चीज बिल्कुल सही लिखी है, यहाँ पर लेटर्स को मैच कर लेंगे, सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं लॉजिक ढूंढने ढूंढूंगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पर लॉजिक ढूंढूंगा कि लॉजिक में क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर देखा कि एस से टी पर गए तो +1 हुआ, क्या हुआ, +1 हुआ। सी से मैं कहा गया, सी पर गया तो कोई चेंजमेंट नहीं है, अर्थात 0+ हो रहा है, कोई चेंजमेंट अर्थात नो चेंज। क्या लिख देंगे यहाँ पर, नो चेंज। क्या लिख लेंगे मेरे दोस्त, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। वहीं यहाँ देखेंगे R 18 पे होता है और मैं कहाँ पहुंचा, Q पे पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा, Q पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये 18 पे, ये तो ये -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया, एक कम हो गया। भाई मैं यहाँ पर I पर था, I से अब मैं कहाँ गया, फिर से I पे गया तो यहाँ पर भी क्या आया, नो चेंज आया। क्या आया मेरे दोस्त, नो चेंज आया। वही मैं कहाँ पर पहुंचा, P पर पहुंचा हूँ और P से मैं कहाँ जा रहा हूँ, P से मुझे जाना पड़ा Q पे, तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। वही मैं T पर जा रहा हूँ, तो T पर जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई नो चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, नो चेंज आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, एक बार +1, एक बार +1, फिर नो चेंज, फिर -1, फिर नो चेंज, फिर +1। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो बस इसी सीरीज में मुझे ये यहाँ पर लगा देना है। क्या ये कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, जरा देखिएगा। डाइजेस्ट में लगा रहा हूँ, DIGEST, इस पर मैं लगा रहा हूँ। तो पहले वाले लेटर्स में क्या हुआ, +1 हुआ, तो D से +1 करोगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, D के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो E कौन कौन से ऑप्शन में है मेरे दोस्त, तो A में नहीं है तो A वाला काट देंगे, और किस में नहीं है, इसके बाद D में नहीं है तो D वाले को काट देंगे। फिर इसके बाद दूसरे लेटर्स में क्या है, नो चेंज है, अर्थात I का क्या रहेगा, I का I ही रहेगा। तो अब इन दोनों लेटर्स में मैं देख पा रहा हूँ कि I दोनों लेटर्स पे है, पहले ही है। फिर मैं कहाँ जाऊंगा, F पे पहुंचूंगा तो F भी देखो वैसा ही मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पर करना है, लास्ट वाले पे देखना है, T लास्ट वाले में उससे पहले वाले में क्या पूरा देख रहा हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर नो चेंज, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तीसरे वाले में -1 था, तो G में से -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, HG होता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा कि F मिलेगा, GEF। H आगे चले जाएंगे मेरे दोस्त, आगे चले जाएंगे तो पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक हम -1 कर रहे होंगे तो पीछे आ रहे होंगे, अर्थात EF।
एफ आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? एफ आएगा। अब यहाँ पर ई से फिर नो चेंज है, तो यहाँ पर आप ई पर ही रहेंगे, तो आप यहाँ पर एफ क्या रह रहे होंगे? ई रह रहे हुए। तो यहाँ तक आप देख पा रहे हो चारों लेटर्स कैसे हैं? समान है मेरे दोस्त। अब आप आगे बढ़ रहे होगे, यहाँ पर +1 था, नो चेंज, प्लस -1, अब यहाँ पर नो चेंज है, अब यहाँ पर +1 आ रहा होगा, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर +1 हुआ है, तो आप एस से हो जाएंगे +1 करेंगे, एस से +1 करेंगे, तो एस के बाद क्या मिलता है? टी मिलता है। एस के बाद क्या मिलेगा? टी मिलेगा, और यहाँ पर नो चेंज रहेगा, यहाँ पर नो चेंज रहेगा, अर्थात टी मिलेगा। तो आप देख पाएंगे ऑप्शन बन रहा होगा EIFE इस वाले ऑप्शन में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इन चीजों को क्या आप समझ पाए हो? बखूबी आप समझ पाए होंगे। सो थैंक यू गाइस। इस तरीके से ही आप अपने विश्वास को और ऐसी ही लगन और मेहनत को बनाए रहिएगा। अभी हमारे पास काफी और भी क्वेश्चंस हैं, तो आज की क्लास में वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्त। कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन नहीं हो पाएंगे। तो अगली क्लास आपको कल फिर से मिलेगी। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी अपने दोस्तों तक जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने चाहते हैं, उनको ये क्लास जरूर पहुंचा देना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कि उनका कुछ अच्छा हो सके, उनके उज्जवल भविष्य की कामना हो जाए, जिसमें आइडियल इंस्टीट्यूट का महत्वपूर्ण योगदान हो। इसी आशा और उम्मीदों के साथ कि आप उनको जरूर पहुंचाएंगे। मैं अमित सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और गरीबों का भी ख्याल रखें।